मातृ संगठन के रूप में बन चुकी है। और कोई माँ से पुत्र बिछड़ जाता है तो उसका दर्द आप परेशानी समझ सकते हैं। तो वो परेशानी मुझे महसूस हुई। मैं गया था ज़रूर, मैं संभावनाएं थी कि भाई कुछ वहाँ होगा, लेकिन वो संभावना जो समाजवादी विचारधारा के साथ है वो संभावना मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी विचारधारा से निकली है और राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल तो समाजवादी विचारधारा के रास्ते पर चल रही है अभी भी, और बहुत अच्छा ढंग से। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब समाजवादी विचारधारा पर नहीं चल रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव प्रभुत्व हो चुका है। अब वो जनता दल यूनाइटेड भाजदयू हो चुकी है। इसलिए मुझे लगा कि वैचारिक रूप से अब यहाँ रहना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग वापस अपने घर राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन क्वालिटी की पार्टी है, उसमें हम लोग शामिल हैं। वापस आ गए। पार्टी के आपको जो संगठन का जो नियम है, सिद्धांत है, वो आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। जब आप एक बात बताइए, आप लोग सारे मीडिया के साथी हैं, टिकट सिंबल जदयू का, कैंडिडेट जब जाता है तो भगवा गमछा डाल लेता है। कैंडिडेट जब जाता है तो पार्टी का जदयू का छोटा सा झंडा, भाजपा का बड़ा झंडा रहता है। उसके पोस्टर में बैकग्राउंड में सिर्फ भगवा ध्वज और भाजपा का कैलेंडर लगा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अरे वहाँ तो सपोर्टर पार्टी हुआ ना, एनडीए के पार्ट है वहाँ, लेकिन आप तो फुल्ली कंप्लीट उसी विचारधारा पर, उसी नारा के साथ, और उम्मीदवार भी नारा वही लगाते हैं जो भाजपा के उम्मीदवार लगाते हैं। तो फिर वैचारिक रूप से तो हम समझेंगे ना कि आप भाजदयू हो चुके हैं। यानी आपकी भाजपा, ऐसा लग रहा है कि भाजपा पूरी तरह से वहाँ पे हावी हो चुका है। ये तो अब पूरे मीडिया को लग रहा है और सारे लोगों को लग रहा है कि क्या स्थिति है बिहार में। फर्स्ट समय में नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, एसपी तक को क्राइम मीटिंग में बुला करके समीक्षा करते थे। आज डीजीपी तक को बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और दबाव इतना तेजी से है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वापस इस पार्टी में आए हैं, इस पार्टी के लिए अब क्या करेंगे? पार्टी के लिए जो समाजवादी विचारधारा के साथ जो काम है, मुस्तैदी के साथ मैं करूँगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, पूरे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास तेजी से बढ़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि समाजवाद और समतामूलक समाज और वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने की जो ताकत है लालू जी का, वो उनसे प्राप्त हुआ है। और 2 टर्म उप मुख्यमंत्री रहकर नीतीश जी के साथ, और बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अनुभव प्राप्त किए तेजस्वी जी, वो अनुभव किसी भी युवा नेता में बिहार में नहीं है। और आने वाले समय में इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई होने वाला नहीं है। राजनीतिक पिच पर इससे बढ़िया खिलाड़ी कोई नहीं होगा जो तेजस्वी जी होंगे। तो बार-बार राग अलापते हैं जंगल राज। देखिए, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके पास कोई शब्द नहीं है जंगल राज का बात बोलेंगे। लेकिन आए दिनों जो स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बलात्कार से लेकर हत्या, अब तो पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। रोज हो रहा है ये घटना, चारों तरफ हो रहा है घटना। आपकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार के लोगों पर निगाहें टिकी हुई है। आप देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग किस तरह से आचरण कर रहे हैं लोगों के बीच में। किसी से छुपा हुआ है क्या? तो जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज किसको कहते हैं? आप देख लीजिए, पूरी भाजपा जदयू जंगल राज के आड़ में जो माहौल बना के रखा है बिहार में। यहाँ तो राक्षस राज है, यहाँ तो दुशासन का राज चल रहा है। यहाँ पता नहीं कितना कुकर्म कृत्य हो रहा है बिहार में। सिर्फ एक शब्द बोल दो, जंगल राज। अरे सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी तो थोड़ी बहुत 19-20 होता है, उसी को माहौल बना दिया। और मनुवादी ताकत तो इसमें माहिर होते हैं। चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने का सोचे हैं? पार्टी के नेतृत्व का एक बड़ा सिपाही हूँ। पार्टी को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और पार्टी तय करेगी कौन उम्मीदवार होगा। मैं नहीं होता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही की तरह काम करूँगा। पार्टी निर्देश देगी कि वहाँ जाना है, वहाँ करना है, वहाँ लड़ना है, वहाँ लड़ना है। नहीं देना है तो बूथ पर खड़ा होकर बूथ वोटिंग कराना है, पब्लिक से रिक्वेस्ट किसी भी करके हाल में पार्टी को सपोर्ट पूरी तरह से मजबूती के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हैं समरेंद्र जी, कटिहार से आए हैं और आज आरजेडी में शामिल हुए हैं। कहता हूँ आदरणीय है, तो उनकी पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, अब कोई सहारा नहीं, एक पुत्र है। तो अपना दर्द जो है वो बयान जरूर किए होंगे पुत्र को, जो पुत्र राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हालात और परिस्थिति पैदा की, जिस तरह से इंदिरा जी के परिस्थिति पैदा हुई तो राजीव जी आए, उसी तरह से ये आए हैं। लेकिन वो परिस्थिति अब बिहार में नहीं है जो ये राजीव बन जाएंगे। यहाँ पर तो कोई और मैदान मारने वाला है और मार चुका है। नहीं, खुश क्यों नहीं? हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है ना पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भाजदयू, मैंने कहा जनता दल यूनाइटेड नहीं, भाजदयू। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंश उसमें मिल चुका है। टिकट सिंबल सिर्फ
जदयू का होता है। बाकी सारे नारा हो या पोस्टर हो या गमछा हो, जो भी गंधा पर लोग लेकर चलते हैं वो भाजपा का लेकर चलते हैं। कुछ समय पहले अपनी विचारधारा से समझौता कर चुप रहना एक बड़ी सजा है पॉलिटिशियन की, और वो सजा हमने खुद स्वीकार कर ली। शायद वो परिस्थिति का मैं शिकार हुआ। अप्रैल महीना 2024 में हम लोग विनोद जी, नदीम साहब, तमाम साथी और कटिहार के बहुत सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। बावजूद जो स्थिति जिस दल में हम लोग गए थे, जनता दल यूनाइटेड, हम लोग के दिमाग में यही बात थी जो भी समाजवाद से पैदा हुई। समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से बिहार में 2 राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है, क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप सांप्रदायिक शक्ति के साथ समझौता कर लेंगे, जो सांप्रदायिक शक्ति समाजवाद का रीढ़ है, तो आप समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए हम लोगों की घर वापसी हुई। एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था हम लोग के जीवन में 11 महीने के काल में, जैसे माँ से बच्चा बिछड़ जाता है, किस तरह परेशान होता है, ठीक उसी तरह से अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल से बिछोड़ने का दर्द हम लोगों को महसूस हो रहा है। इसलिए आज हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हम अपने घर को आ गए। यहाँ एक एक व्यक्ति जितना प्यार मोहब्बत दिया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और हमारे सभी साथी कृतज्ञ हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में और पूरे देश में जिस ढंग से काम कर रही है, उसके गोद में बैठ गई है जनता दल यूनाइटेड। अगर हम ये कहें कि बिहार में जदयू नहीं है, हाँ जदयू है, वो इसमें कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि उम्मीदवार जदयू का, सिंबल जदयू का, और उनके कंधे पर पट्टा भाजपा का भगवा लगा हुआ। उनके पोस्टर में, उनके हैंडबिल में, उनके स्लोगन में सारे जगह बीजेपी का लगा हुआ था, जैसे मानो कैंडिडेट सिर्फ सिंबल जदयू का, लेकिन सारी विचारधारा, सारा व्यक्तित्व जो था वो कैंडिडेट का, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का। तो वैसी स्थिति में हम लोग वहाँ नहीं रह सकते। एक ऐसे लीडर जो पूरे बिहार में 15 साल से संघर्ष कर रहा, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, अनुभव की बात करें हम तो बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में तेजस्वी ही होंगे, ये मीडिया का रिपोर्ट भी बता रहा है, क्योंकि मीडिया का रिपोर्ट तो जनता के स्वर पर आधारित होता है और जनता की स्वर यही कह रहा है, जनता के विचार यही कह रहा है कि आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी की ताजपोशी होने जा रही है। बाकी जो लोग अपने पुत्र को ला रहे हैं, अर्पिता पुत्र की जो तस्वीर लगी हुई है सामने में, इस बात का प्रमाण है कि उंगली तो दिखाते हैं परिवारवाद पर, लेकिन बाकी सारी उंगलियां उनके तरफ चली जाती है। और हालात और परिस्थिति नहीं, वो अंदर से टूट चुके हैं और पुत्र को भी महसूस हो रहा है कि मेरा पिता का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे आना चाहिए। और पिता को लगता है कि ये मेरा और कोई सहारा नहीं है, पुत्र को आना चाहिए। तो इस कारण से, इस परिस्थिति के कारण पिता और पुत्र की तस्वीर लग गई है सामने में, जनता दल यूनाइटेड के सामने में। तो ये बता रहा है कि अंदर से पार्टी कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लेकर राष्ट्रीय जनता दल में जुड़वाने का काम किया, जहाँ विकल्प है। माई बहन योजना हमारे घर में ही नहीं, हमारे आसपास में, गांव-गांव में, घर-घर में चर्चा चल रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सोच है, वो घर-घर में जो पिछड़े हुए समाज है, जो
जो वंचित परिवार है, जो महिलाएं हैं, जो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती, अपने लिए दवा तक नहीं खरीद सकती है, मासिक के समय में परेशानी होती है, उनके लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी परेशानी है महिलाओं को जो अपनी सेव नहीं कर पाती है पैसे के अभाव, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को। वैसी स्थिति में अगर 2500 रुपया माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद देते हैं तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कीर्तिमान स्थापित होगा, ये मैं मानता हूँ। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू जी से मैं व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। इनके हमेशा मैंने इनके विचारों को माना, इनके साथ चला। आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी पार्टी में जब नहीं था, 10 साल पहले से मेरा रिश्ता रहा है। हमारे कार्यक्रमों में, मेरे आंदोलनों में ये शामिल होने का काम किया, रलिया से लेकर पूर्णिया कटिहार तक के। बीनू साहब से मैं मिला, इनसे प्रभावित था, भाई अरुण जी से, एजाज साहब से, तमाम लोगों को मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने मुझे आज पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम किया। और ये ऐतिहासिक जो कदम इन लोगों ने मेरे लिए बढ़ाया, मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए, मैं और समाजवाद के लिए लोहिया जी के रास्ते पर, कर्पूरी जी के रास्ते पर, जयप्रकाश जी के रास्ते पर, मैं राष्ट्रीय जनता दल और अम्बेडकर जी के रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपनी वफादारी के साथ काम करूंगा। उनके नीति और विचारों के प्रति मैं चलकर इन पर काम करूंगा और राष्ट्रीय जनता दल को न सिर्फ कटिहार, सीमांचल के क्षेत्र में पूरी तरह से गांव-गांव में मजबूत करने का काम करूंगा। मैं ये वचन देता हूँ और संकल्प लेता हूँ आज इस कार्यक्रम में सदस्य करने। बुके दिलवा दीजिए सब लोग को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलवाइए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सत्येंद्र सिंह बुके देकर के स्वागत कर रहे हैं। विनोद शाह जी जिंदाबाद 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 कुमार सुनार जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद सभी और लालू जी के भैया आगे होके भी भैया आगे करते रहे। पुस्तक देकर स्वागत करें। सफेद कुमार जिंदाबाद 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 सफेद कुमार जिंदाबाद 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 नदी में जनता दल के नेता कटिहार रणविजय जी, इनका स्वागत कीजिए। माला देकर पार्टी का प्रतीक चिन्ह रखा और रायसीना गोपालगंज रायसीना पुस्तक देकर स्वागत करें। अब इसके बाद श्री नलिनी मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। भाई ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं, इनका स्वागत है राष्ट्रीय जनता दल में। उधर ये लीजिए, इधर देखिए। सदस्यता रसीद पुस्तक, ये भी गोपालगंज रायसीना पुस्तक पढ़िएगा इसको जरूर। अब श्री विकास शाह जी, आइए पिता साहब। माला देखिए, फोटो होगा प्रीतम सिंह जी, विनोद जी इधर आइए। प्रीतम जी आइए हो जाइए और पुस्तक इन लोगों के साथ दो साथी आए हैं, सभी का राष्ट्रीय कटिहार से सभी ग्रुप फोटो करा दीजिए। लालू जी के विचार, तेजस्वी
जी के कार्यों से प्रभावित होकर के पीछे जो आज पीछे ही रे, पीछे पीछे उन सभी का स्वागत करते हैं राष्ट्रीय पीछे आइए, पीछे। आप लालू जी के विचार आप लोग पीछे आ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आने वाले समय का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिंदाबाद। गरीब वंचित शोषितों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। पार्टी की ओर से हम सब लोग आपके स्वागत में आए हैं कि आप एक ऐसे मौके पर सम्मेलन की अपने साथियों के साथ पुनः वापस हो रहे थे जब देश चौराहे पर खड़ा हो गया। क्या हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और क्या है समझते हैं क्या हालत है हमारे देश का। तो देश में दो धारा चल रही है। जो लोग हैं आप देखे होंगे कि दुनिया में हमारी क्या स्थिति, हम तो सिर्फ एक बार अंग्रेजों के गुलाम हुए थे और दूसरी बार हम आर्थिक गुलामी की दिशा में हम लोग चल चुके हैं। तो अब गुलामी से बचाने के लिए आप सब लोग यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के की सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक ही पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो देश में दो बात संविधान के अनुसार लेकर चल रही है। एक है जो हमारा संविधान का सेकुलर स्टेट बनाने का, इंसान और इंसान में मोहब्बत पैदा करना, इंसान को जो अछूत की दृष्टि से देखता है उससे दूर करने का, यह है हमारा सेकुलर स्टेट का काम है। दूसरा है कि जो हम आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं, महंगाई क्या हो गया आप जानते हैं। सदस्यता अभियान में हम लोग के बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी आशीर्वाद स्वरूप हम लोग के बीच रहे। आज कटिहार के मजबूत साथी और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत साथी हैं प्रदेश के महासचिव, पूर्व महासचिव समरेंद्र कुणाल जी, जो अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो हम जोरदार ताली से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं समरेंद्र कुणाल जी का। और इस अवसर पर हम लोग के बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई विनोद यादव जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई एजाज अहमद साहब और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण जी, हम लोग के बीच उपस्थित पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रभारी संजय यादव जी, और साथ में जो कटिहार से आए हैं हमारे विनोद शाह जी, जो जिला के प्रधान महासचिव पूर्व में रहे कटिहार से, मोहम्मद नदीम इकबाल साहब, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं कटिहार के, नलिनी मंडल साहब, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं कटिहार से, भाई विकास शाह जी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, और श्री प्रीतम सिंह जदयू नेता, यानी कि सभी लोग सैकड़ों की संख्या में जो मजबूत साथी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है।
कि आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुद्दे की बात करते हैं, बिहार में जो रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार में विकास की बात करते हैं, और इन मुद्दों से प्रभावित होकर तमाम साथी विधानसभा चुनाव में मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता आज लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है। साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के हमारे जिला अध्यक्ष इशरत परवीन जी हैं, जो रात दिन कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो घोषणा की, माननीय योजना, पेंशन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर, तमाम ऐसे मुद्दों पर जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जनता की बात की है, गरीब जनता की बात की है, उसको जन जन तक बिहार जिला राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से भूमिका अदा कर रहा है। आप तमाम साथियों से राष्ट्रीय जनता दल परिवार यही चाहता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में आप तमाम लोग पूरी शक्ति और ताकत के साथ कटिहार जिला में सभी विधानसभा सीट, बल्कि हम जीतेंगे नहीं, बल्कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। हाँ यहाँ हाँ बैठ गया। देश में जिंदाबाद, देश में जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, बिहार का सीएम कैसा हो? तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार का सीएम कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो? देश में जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, आजा सब भाई लोग नहीं आवन आइए हाँ सब लोग उतरिए। बोल देना
अरे हाथ नीचे कीजिए ना मुस्कुराइए। विनोद जी सामने देखिए, विनोद जी सामने देखिए। हमारे नेता पूछ रहे हैं हमारी सिद्दीकी जिंदाबाद। विनोद जी देखिए यही होता है। सर चलिए हाउस है इसे हम जाए। ओ विकास जी जाइए, विकास जी, विकास जी, सभी मित्रों को जो जनता दल यूनाइटेड से मेरे साथ शामिल हुए हैं, मैं उनको इस मंच से, चूंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं अपने तरफ से स्वीकार करता हूं और आगे चलकर काम करने की तैयारी करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी और सभी साथियों को और उपस्थित तमाम मीडिया के साथियों को, सभी नेतागण को। अब जो सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, कई महीनों के बाद जो है आरजेडी के आपने फिर से दामन थाम लिया है, घर वापसी हुई है, सबसे पहले क्या कहेंगे? खुशी हो रही है और दिल से मैं खुशी अपना व्यक्त करता हूं कि घर वापसी हुई है। समाजवादी विचारधारा को मैं मानता हूं और मानता रहूंगा। इसलिए आज हम लोग पार्टी के कार्यालय में आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने सदस्यता आज ग्रहण कर ली, वापस घर आ गए। मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग 11 महीना पहले जनता दल यूनाइटेड में हम लोग गए थे और ये सोच के गए थे कि एक समाजवादी विचारधारा वहाँ है, दूसरा समाजवादी विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन जब वहाँ गया तो महसूस किया कि अब वहाँ समाजवादी विचारधारा नहीं है, चूँकि इसलिए कि वहाँ भाजपा का पूरा समावेश हो चुका है, दूध और पानी की तरह मिश्रण हो चुका है, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो वहाँ अब जनता दल यूनाइटेड नहीं है, भाजदयू है। जब भाजदयू है, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड, तो उसका नाम शॉर्ट में हमने कहा कि भाजदयू, तो वो कहाँ रह जाता है संभावना कि अब वहाँ हम रहे। तो गठबंधन था, तो दोनों भाई का रिश्ता, गठबंधन का, अब एक बात बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल के पीछे कांग्रेस का झंडा लग जाए पीछे में, बैकग्राउंड में, अब ये राष्ट्रीय जनता दल का ये लगा हुआ है सिंबल, और इसके पीछे कांग्रेस का लगेगा तो शोभा देगा विचारधारा के रूप में। लेकिन जदयू के जितने उम्मीदवार बनते हैं, आप उनसे देखिएगा, लोकसभा में हमने देखा कि सिंबल तीर का लगा हुआ है और पीछे में जो है पूरा भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है, नारा लगता है भाजपा वाला। तो आप जरा बताइए कि फिर विचारधारा कहाँ रह गया। ठीक है, पार्टी समर्थित हैं, आप एनडीए में हैं, उनका झंडा लगेगा, लेकिन वहाँ लग जाता है भाजपा का झंडा बड़ा, जदयू का झंडा छोटा। तो ये हमने सिर्फ एक जगह नहीं, सभी पार्लियामेंट उम्मीदवारों के यहाँ देखा। लेकिन बिहार की जो स्थितियां हैं नीतीश कुमार को लेकर के, जिस तरह से थे, कभी भाजपा कभी आरजेडी, तो हो सकता है अगर नीतीश जी भी अंदर से परेशान हैं। 2005 से 10 तक, जो 6 से 10 तक जो सरकार चलाएं, 5 के अक्टूबर नवंबर से 10 तक निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रहे थे, और 10 के बाद फिर 15 तक चलाएं, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन 15 के बाद उनकी पैर लड़खड़ाना शुरू हुआ, एक जगह नहीं रहे, दुर्भाग्य की बात है। नीतीश जी की निंदा सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं। जिस तरह से 60 साल के बाद आदमी को रिटायर कर दिया जाता है, सोचने का, देखने का क्षमता, चलने फिरने का, स्वास्थ्य के मामले में, तो उसी तरह से अब रिटायरमेंट की स्थिति हो चुकी है। अब उन पर कोई हावी हो रहा है और उन पर हावी होने वाला कोई और नहीं है, भाजपा है। तो इस स्थिति में नीतीश जी अब जो है अप्रासंगिक होते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। ये आपकी मीडिया सर्वे और पब्लिक का ओपिनियन कह रहा है कि अब नीतीश जी को नहीं, तेजस्वी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब नीतीश जी का तेजस्वी जी की तुलना की बात अगर करें तो तेजस्वी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक ऐसे महान पुरोधा जो लालू जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनसे अनुभव प्राप्त है उनको सामाजिक न्याय का। और तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में रहें,
नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मुख्यमंत्री के सामने खड़ा रहे हैं। तो इसलिए जो उनके पास जो अनुभव है और कृषि किसान गाँव की जो जानकारी है, किसान बिहार के जो गरीबी की जो उनको जानकारी है, महिलाओं की जो जानकारी है, वो आज के दौर में किसी लीडर के पास बिहार में नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी तेजस्वी यादव सबसे तो- बेस्ट खिलाड़ी होंगे इस पिच पर, राजनीतिक पिच पर 25 का। सर बीजेपी की तो कई तरफ से बउआ उन्हें बोला जाता है। देखिए तेजस्वी बीजेपी के पास यही शब्द है, बउआ, झुनझुना, बाबू साहेब, ये वो, उसके पास शब्दों से खेलने का महारत हासिल है। चलिए, तेजस्वी यादव को परिवारवाद का ठप्पा लगता है आदित्य पे, तो क्या कहेंगे? निशांत कुमार भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और बैनर लग रहे हैं कि निशांत जी सुन लिए हैं बिहार की मांग। तो ये परिस्थिति क्या है, एक दूसरे के सहारा बने हैं, पिता पुत्र, अच्छी बात है। और ये परिस्थिति किसी और ने नहीं, भाजपा ले लाई है। तो भाजपा लाई है, और भाजपा क्या परिवारवाद की बात करेगी? भाजपा तो अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको बना के रखी है, तो वो परिवारवाद में नहीं आता है क्या? ये सब तमाशा कर रही है, और लोग समझ रहा है। तभी तो तेजस्वी जी का जो सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है, वो सबसे हाइट में दिखा रहा है। क्यों नहीं भाजपा के किसी लीडर का दिखा रहा है, जदयू के किसी लीडर का दिखा रहा है? कुणाल जी, अगर हम गलत नहीं है तो आप कटिहार विधानसभा से आते हैं। हाँ, आते हैं। चलिए, कटिहार विधानसभा में इस बार जो है, ऐसे तो पूरे बिहार में तैयारी है आरजेडी की, गठबंधन की। कटिहार से क्या आप मजबूती देंगे? क्योंकि महज कुछ ही महीने हैं, ऐसे में आप अचानक आरजेडी में आते हैं, तो क्या महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, राष्ट्रीय जनता दल का जो भी उम्मीदवार होगा, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लालू जी जिसको उम्मीदवार बनाएंगे, कटिहार से? जिसको भी, कोई भी बनेगा, उसके साथ समरेंद्र कुणाल खड़ा रहेगा मजबूती के साथ। क्योंकि सरकार और नीतीश जी को जो स्थिति है, उस स्थिति में सरकार अब तेजस्वी जी की बननी चाहिए। बिहार की यही मांग है।